तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये प्रसिद्ध नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। जी हाँ, आज बात करेंगे ऐसे महायोद्धा की जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम यानी कि 1947 से पहले और गांधी जी के विचारों से असंतुष्ट होकर स्वयं सेना का नायक बनकर अंग्रेजों को धूल चटाने का काम किया था। और यदि इस एपिसोड में सुभाष चंद्र बोस का नाम नहीं लिया गया तो समझिए कि जो मुखनायक ने स्वतंत्रता संग्राम को लेकर महासीरीज पर प्रारंभ की है वो अधूरी रहेगी। अभिवादन स्वीकार कीजिए बालकृष्ण बाविस्कर का। जी हाँ, बात करना चाहते हैं उस कटक के सपूत का। जी हाँ, और उनका नाम है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस वही शख्सियत है जिनको आज भी नेताजी के नाम से जाना जाता था। और उन्होंने एक प्रसिद्ध एक और नारा दिया था, दिल्ली चलो। और दिल्ली चलो से के पश्चात उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए जो काम किया, निश्चित ही वो कालजयी काम है। और जिसके परिणाम स्वरूप यदि भारत उस दौरान ही सशक्त होता और उन्हें सहयोग मिल जाता गांधी का, और गांधी जी उस अहिंसा की नीति छोड़कर यदि सुभाष बाबू की नीति को आत्मसात कर लेते तो भारत की आज़ादी की जो तारीख है 15 अगस्त 1947 और कुछ और होती और भारत की परिस्थिति और कुछ होती। क्योंकि सुभाष चंद्र बोस ने जो काम किया निश्चित ही आने वाले पीढ़ियों के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है। और उसको आत्मसात यदि करे तो दुनिया का सर्वोपरि देश बन सकता था भारत। किंतु कांग्रेस की नीतियों से असंतुष्ट थे, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जब कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव जीते थे और उनके ठीक सामने चुनाव यदि लड़ने के लिए कोई खड़ा था तो वो पट्टा भैया सीतारमैया थे, जिनके ऊपर आशीर्वाद था महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी जी का। परंतु जो सुभाष चंद्र बोस की जो नीति थी और उनके जो काम करने की शैली थी उससे प्रभावित हुए वर्तमान समय के उस सारे लोग, और सुभाष चंद्र बोस ने पट्टा भैया सीतारमैया को पराजित कर दिया था। और कांग्रेस के अधिवेशन में यानी कि त्रिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस 1939 में इस कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए थे। लेकिन गांधी जी की असहयोग नीति और गांधी जी के द्वारा जो आंदोलन चलाए गए थे उन आंदोलन से असंतुष्ट होकर सुभाष चंद्र बोस ने एक व्यवस्था की और उस व्यवस्था के तहत उन्होंने एक फौज की स्थापना की और उस फौज का नाम था आज़ाद हिंद फौज। और उन्होंने उनकी फौज को नारा दिया था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो मुख नायक उन्हीं को आज नमन करता है। नमस्कार।